जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका मैट्रिक का एग्जाम भी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुका होगा। तो आइए फिर से एक और क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन के तौर पर। ठीक ना। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 12th में आर्ट्स लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हर एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा। ठीक ना। 12th में अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं तो। और अभी जो देख रहे हैं तो किस स्टेट से देख रहे हैं, कहां से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बात बता दें, अगर फेसबुक पर अगर पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ग्रुप में। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एपी का क्वेश्चन लिए है जो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन है 3 + 11 + 19 डॉट 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 67वें पदों का योगफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 67वें पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। ठीक ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसी को तो हम बताने के लिए आए हैं आपके बीच। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पद यहां पर सबसे पहले निकालेंगे। ठीक ना। हल लिख देंगे। प्रथम पद बोले तो प्रथम पद, ठीक ना, आपको पूछता है, याद रखिएगा, प्रथम पद पूछता है, प्रथम और सर्वांतर पद पूछता है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। पहला जो होगा वही आपका होगा। देखिए प्रथम पद आपका कितना आ गया? 3 आ गया। याद है क्या? 2 नंबर पूछेगा आपसे कि एपी दिया रहेगा तो प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। 3। अगर उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर, तो सर्वांतर होता है a2 - a1, इसका फॉर्मूला है। ठीक ना। a2 आपका ये होगा, a1 ये होगा। तो a2 आपका कितना? देखिए 11 माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी सर्वांतर, यानी बोले तो डी का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 8 निकल गया। अब आगे देखिए, इतना ही पद छोड़ देंगे। अगर आपको बोलेगा सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के लिए कहा जाएगा, इतना ही पद छोड़ दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। अगर ये योगफल बोल दे ज्ञात करने के लिए, तो 67वें पदों का बोल रहा है ना, तो n का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो 67 आ जाएगा। n का वैल्यू 67 यानी 67 आ जाएगा। उसके बाद सूत्र पर बैठाएंगे, लिखेंगे सूत्र से योगफल बराबर जो सूत्र होता है वही को बैठा देना। तो Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन एपी के योगफल अगर बोल दिया ज्ञात करने के लिए तो बाबा नहीं निकलेगा। ठीक ना, नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना योगफल का। आगे देखिए, आगे यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो है n का वैल्यू आपका 67 है, 67/2 रख देंगे। a का वैल्यू जो होगा आप a का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू कितना? देखिए ऊपर 3 है, 3 रख देंगे। n का वैल्यू 67 है -1, d का वैल्यू देखिए 8 है, 8 रख दिए। क्या दिक्कत? अब जो है उसको सॉल्व कर दीजिए, भाई आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आपका है 67 अपॉन कितना है? 2। इधर हो जाएगा 6 प्लस कितना होगा? 67 में से घटा दीजिए, कितना होगा? 66 × 8। क्या यही ना आएगा? तो यही आएगा, तो यही को हम बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये, तो अब हम देखते हैं अगर यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आपको लगभग जो है आ गया होगा। देखिए आसानी से आप बना सकते हैं, समझ भी गए होंगे आप। अब क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 66 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 को हो जाएगा 67/2, इधर हो जाएगा 6। पढ़े होंगे बोर्ड मास में कि पहले भाग रहेगा तो भाग का काम, गुना रहेगा तो गुना का काम, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो पहले यहाँ गुना है तो गुना कर दीजिए, प्लस कितना होगा? 528। इतना ही आना चाहिए, गुना करके देख लीजिएगा 528 आएगा। ठीक ना। अब 528 में क्या कीजिए? 6 को जोड़ दीजिए तो यहां पर जो आपका आ जाएगा 67
अपॉन 2 कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, जोड़ेंगे 500 कितना पड़ेगा 34। 534 में 2 से भाग दीजिए, 534 है ना, तो 534 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना दफे में आपका कट जाएगा, देखिए तो जल्दी बताइएगा। 2 गुना कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 उतरेगा, 6 गुना कितना होगा 12, 1 बचेगा 4 उतरेगा, 7 गुना कितना होगा 14, यानी कट गया आपको 267 दाफे में, 267। तो कितना आ गया 67 मल्टीप्लाई कितना होगा 267। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 67 को क्या करेंगे 267 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 17, कितना आएगा 1788 और उसके बाद ये 9, इतना ही आना चाहिए, गुना करके देखिएगा। यही आपका जो है इट विल बी राइट आंसर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और 10th से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का, कोई भी बुक का हो, एनसीईआरटी, आलोक, भारतीय, जिसका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन का समय है, कमेंट करके बोलिए, कमेंट में लिखिए क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को यहाँ बताया जाएगा या बताए जाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक ना। प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे उसको बताएं, एकदम शॉर्ट करके बताएं कि आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आ जाए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप जो समझ गए होंगे। तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।